Hello, dear learners. So I'm back with a new video. मैंने पिछले वीडियोस में जो मैंने इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग की पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में हम ये वाला टॉपिक पूरा कवर कर चुके हैं. So in this video, I'm going to start the new topic which is theory base of accounting. So हम ये वाला टॉपिक पढ़ेंगे. आज स्टार्ट कर देते हैं इसको. आज हम पढ़ेंगे फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन गाप और उसके कॉन्सेप्ट्स के बारे में, और बेसिक एंटिटी, मनी मेजरमेंट, गोइंग कॉन्सर्न, ये सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे इस वीडियो में. चलिए शुरू करते हैं. थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग, फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन गाप और कॉन्सेप्ट. ओके, जो फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस है, इस पे क्वेश्चन ये बन सकता है आपका कि ये कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से रिलेटेड है. ये आपके हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 से रिलेटेड है. एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 ऑफ द ICAI Institute of Chartered Accountant of India, certain fundamental accounting assumption underline the preparation and presentation of financial statement. These assumptions are usually not stated in financial statements specifically. Okay, ये जो assumption हैं जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 में ली गई हैं, ये स्पेसिफिकली स्टेट नहीं की जा, स्पेसिफिकली हम लिखते नहीं हैं कि हमने ये अकाउंटिंग अजम्पशन फॉलो की है, ये हम मान लेते हैं. ओके, यूज़ इनका बिकॉज देयर एक्सेप्टेड एंड यूज़ आर अज्यूम, हम अज्यूम पहले से ही कर लेते हैं. ओके, कि जो मेन अकाउंटिंग अजम्पशंस हैं वो जो हैं कंपनीज पहले से ही फॉलो कर रही हैं. अगर वो कंपनीज फॉलो नहीं कर रही हैं तो लिखना ज़रूरी होता है कंपनीज के लिए, तो डिस्क्लोज़ करना ज़रूरी होता है कंपनीज के लिए. देखिए, डिस्क्लोज़र इज़ नेसेसरी ओनली इफ़ दे आर नॉट फॉलोड, अगर वो फॉलो नहीं कर रहे इसलिए डिस्क्लोज़र ज़रूरी होता है. गाप की फुल फॉर्म हम देख लेते हैं, ये भी आपके एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है. गाप की फुल फॉर्म है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स. ओके, फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस हैं, 3 अजम्पशंस हैं: गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी एंड एक्रूवल. गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी एंड अक्रूवल एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1. तो यहाँ से आपके देखो 2 क्वेश्चंस आपके बन रहे हैं, 2-3 क्वेश्चन आपके बन रहे हैं. देखो, गाप की फुल फॉर्म आपकी बन रही है, क्या हो सकती है, ये आ सकता है आपके एग्जाम में. नेक्स्ट है जो फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस हैं वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में हैं. ओके, इट इज़ रिलेटेड टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1. ओके, कौन सी एजम्पशंस हैं जो इनके अंदर आती हैं. ओके, वो है आपकी 3 एजम्पशन: गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी एंड अक्रूवल. आपके पास क्वेश्चन आ सकता है कि विच इज़ नॉट द बेसिक अकाउंटिंग एजम्पशन. आपको ये 3 ऑप्शन दे देंगे और एक 4th ऑप्शन दे देंगे जो अकाउंटिंग एजम्पशन नहीं होगा. ओके, चलिए समझते हैं ये है क्या. गोइंग कंसर्न. गोइंग कंसर्न मतलब बिजनेस जो है ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो कंटिन्यू अपना काम करेगा. ओके, फ्यूचर में कभी बंद नहीं होगा. ओके, द इंटरप्राइज इज एक्सपेक्टेड टू बी कंटिन्यूइंग इट्स ऑपरेशन फॉर द फोरसीएबल फ्यूचर. If the assumption of the going concern is not valid, the financial statement should clearly state this fact. अगर जो बिजनेस है ये assumption नहीं फॉलो कर रही है तो बिजनेस को क्लियरली ये लिखना पड़ेगा, ये स्टेट करना पड़ेगा कि हम इस assumption को फॉलो नहीं कर रहे. ओके, अगर नहीं डिस्क्लोज कर रहे वो, तो क्या हम मानेंगे कि जो ये 3 बेसिक assumptions हैं ये तो हर बिजनेस, हर इंटरप्राइज, हर कंपनी फॉलो कर रही हैं. ओके, next, consistency. Consistency, it refers to the practice of using some accounting policies for similar transactions from one accounting period to another. Okay, जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, हमारी अकाउंटिंग पॉलिसीज़ जो हम यूज़ कर रहे हैं, हम ट्रांजेक्शन्स को एंट्री करने में, ट्रांजैक्शंस की या एंट्री करने में वो एक पीरियड से दूसरे अकाउंटिंग पीरियड तक सेम होनी चाहिए. ओके, कंसिस्टेंसी इम्प्रूव्स कंपैरेटिबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. तो कंसिस्टेंसी से, जैसे एक अकाउंटिंग पीरियड में हम
कुछ अकाउंटिंग पॉलिसीज़ फॉलो कर रहे हैं, नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में भी अगर हम सेम अकाउंटिंग पॉलिसीज़ फॉलो कर रहे हैं तो इससे हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ईजीली कंपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट इज योर हाउएवर चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी इज परमिटेड इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस। अच्छा, ऐसा नहीं है कि ये जो अकाउंटिंग पॉलिसीज़ है ये आपकी कभी चेंज नहीं होंगी, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर कुछ एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस हो जाती हैं तो इनको हम चेंज कर भी सकते हैं, लेकिन हम खुद बिजनेस खुद चेंज नहीं कर सकता इनको, ये बाय लॉ चेंज होंगे, बाय स्टेट्यूट, बाय एन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में हम चेंज करेंगे फॉर मोर अप्रोप्रिएट प्रेजेंटेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट को और ज़्यादा अप्रोप्रिएट प्रेजेंट करने के लिए ज़रूरत है तो इसमें इस तरीके से चेंज होंगे, तो हम खुद चेंज नहीं कर सकते। सो नेक्स्ट इज़ योर एक्रूअल बेसिस। एक्रूअल बेसिस में क्या होता है, जो ट्रांजैक्शंस होती हैं वो जब हो जाती हैं तभी के तभी हम उनको रिकग्नाइज कर लेते हैं। हम ये नहीं सोचते कि हमारी पेमेंट कैश में आ चुकी है या नहीं आ चुकी। ओके, जब वो ट्रांजैक्शन होती है, अगर हो जाती है तभी के तभी हम उसको रिकग्नाइज कर लेते हैं। ओके, तो इससे हमें क्या इंश्योर होता है, इससे हमें इंश्योर होता है बेटर मैचिंग बिटवीन रेवेन्यू एंड कॉस्ट। ओके, सो हम पता लगाते हैं एग्जैक्ट हमारी कॉस्ट कितनी लगी है और एग्जैक्ट हमें सेल्स या रेवेन्यू कितना जनरेट हो रहा है। ओके, रिफ्लेक्ट्स एक्टिविटी ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड। सो एक्रूअल बेसिस क्या करता है, ये रिफ्लेक्ट करता है अकाउंटिंग पीरियड के ड्यूरिंग हमारे कितनी जितनी भी एक्टिविटीज़ हुई हैं उनको रिफ्लेक्ट करता है। So these were your three basic accounting assumptions which were going concern, consistency and accrual. I hope all these assumptions are clear to you and the concept is clear to you. So the basic accounting concepts I will explain in my next video. Thank you for watching the video. Keep learning.